नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक और चमत्कारी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी। यह कहानी है चिड़िया वाली बुद्धि माँ की, जिनकी भक्ति और निष्ठा ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर दिया। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें और अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना देर किए इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। गुजरात के एक गांव में बुद्धि माँ नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। वह अत्यंत धार्मिक और भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। बुद्धि माँ का जीवन एकांत और साधारण था। वह पक्षियों से बहुत प्रेम करती थी और रोज अपने घर की छत पर दाना पानी रखती थी ताकि पक्षी आकर उसे चुग सकें। इन पक्षियों में एक गौरैया का जोड़ा भी शामिल था, जो रोज सुबह और शाम मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने के बाद बुद्धि माँ के घर आता था। यह पक्षी भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति में इतना लीन होते थे कि उन्हें संसार की कोई सुध नहीं रहती थी। उनके दिन का यही नियम था, पहले भगवान की आराधना और फिर बुद्धि माँ के घर पर आकर भोजन करना। समय बीतता गया और एक दिन बुद्धि माँ बीमार हो गई। उनके पास कोई परिवार नहीं था जो उनकी देखभाल कर सके। उनकी स्थिति बिगड़ती गई और अंततः बिना किसी उपचार के उनकी मृत्यु हो गई। गौरैया का जोड़ा जब रोज की तरह उनके घर आया तो उन्होंने देखा कि छत पर दाना पानी नहीं रखा गया था। यह देखकर वे चिंतित हो गए और पूरे गांव में बुद्धि माँ को ढूंढने लगे। आखिरकार गौरैया का जोड़ा बुद्धि माँ के घर गया और देखा कि वह अपने बिस्तर पर निष्प्राण पड़ी हैं। यह देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। उनके जीवन में एक अजीब सा खालीपन आ गया था। इसके बाद वे और भी ज्यादा भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। दिन रात उन्होंने बिना खाए पिए भगवान शिव का जाप करना शुरू कर दिया। उनकी अखंड भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन पक्षियों को दर्शन दिए। भगवान शिव ने उनसे कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तुम जो भी मांगोगे मैं वह तुम्हें दूंगा। गौरैया ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम चाहते हैं कि आप हमारी बुद्धि माँ को वापस जीवित कर दें। भगवान शिव ने कहा, उनका शरीर अब नष्ट हो चुका है, तुम कुछ और मांग लो। लेकिन गौरैया अड़ी रही और बोली, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी बुद्धि माँ चाहिए। भगवान शिव ने गौरैया की अनन्य भक्ति को देखते हुए बुद्धि माँ को पुनर्जीवित कर दिया। जब बुद्धि माँ जीवित हुई तो वह हैरान होकर पूछने लगी, हे प्रभु, आपने मुझे फिर से जीवन क्यों दिया? भगवान शिव ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें उन पक्षियों की भक्ति के कारण जीवन दान दिया। उन्होंने मेरी इतनी निष्ठा से पूजा की कि मैं उन्हें निराश नहीं कर सका। उनके कारण ही तुम आज जीवित हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा के बल पर कुछ भी संभव हो सकता है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो भगवान हमें ज़रूर आशीर्वाद देंगे। इसके साथ ही यह भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा आत्मनिर्भर रहना चाहिए। जब तक बुद्धि माँ जीवित थी, गौरैया का जोड़ा उन पर निर्भर था, लेकिन बुद्धि माँ की मृत्यु के बाद उन्हें अपनी सुरक्षा और भोजन की व्यवस्था खुद करनी पड़ी। यह हमें बताता है कि हमें कभी भी किसी और पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में परिस्थितियाँ बदल सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरणादायक और चमत्कारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस पवित्र कथा को सुनने के लिए धन्यवाद और आशा करते हैं कि आप भी अपने जीवन में सच्ची भक्ति और आत्मनिर्भरता को अपनाएंगे। जय शिव शंकर।